गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि राजीव नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा संपन्न हो चुकी है और उसमें आप लोगों ने भी बहुतों ने प्रतिभाग किया होगा। अब इसके बाद की जो परीक्षा है वो जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा होने वाली है। इसलिए आप राजीव नवोदय विद्यालय में अगर आपने कुछ कमियां की हैं तो वो आप जवाहर नवोदय विद्यालय में आप पूरा कर लें। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब सक्सेस होंगे। तो राजीव नवोदय विद्यालय की हमने पहले वीडियोस में फर्स्ट और सेकंड सेक्शन गणित और भाषा का कंप्लीट कर लिया है। आज हम मानसिक योग्यता परीक्षा करेंगे। मानसिक योग्यता परीक्षा में हमारा जनरल अवेयरनेस, नॉन वर्बल और वर्बल रीजनिंग पूछी जाती है और यह आपके जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आज हम चलते हैं 51 क्वेश्चन से लेकर 100 क्वेश्चन तक करेंगे। जैसे कि उत्तराखंड की किस शहर में लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी है? तो मंसूरी में, जिसमें आईएएस की ट्रेनिंग होती है। तो बी आपका आंसर सही है। फूलों की घाटी हमारी चमोली में है, तो इसका डी आपका आंसर सही है। राइट हैंड साइड हमने आंसर भी लिखे हुए ताकि आप इसको भविष्य के लिए सुरक्षित रख सके। आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। विटामिन सी के जो मुख्य स्रोत होते हैं वो होते हैं खट्टी चीजें होती है। तो जो आंवला है उसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी आपको मिलता है। और कोविड, जो कि इससे भी एक शायद जवाहर नवोदय विद्यालय में भी संभावना है कि कोविड से आपका प्रश्न पूछे जाए। तो कोविड-19 उसका नाम दिया गया, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, जो अभी हम जिसको झेल रहे हैं। कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा उत्तराखंड का राज्य पक्षी हमारा मोनाल है, जबकि मोर हमारा जो है राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी हुआ। हॉकी में आप क्लिक कर लेंगे। कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कौसानी, आपका सही आंसर होगा। तो आंसर आपका ए आंसर सही है। लोकसभा उत्तराखंड की सीटें हमारी सिर्फ 5 होती हैं। जो विधानसभा में है वो 70 हो सकती हैं और 3 जो है राज्यसभा में होती है। इसलिए इसको भी अभी आप क्लियर कर ले, आपके भविष्य में काम आएगा। भारत में 29वां राज्य हमारा तेलंगाना है। और जो उससे हमारा जो कई बार आ जाता है कि उत्तराखंड हमारा जो बना वो 27वां राज्य बना 9 नवंबर 2000 में। तो जीके के लिए वो आपके लिए आगे ठीक रहेगा। तो भारत के जो गृह मंत्री हैं वो अमित शाह हैं, बहुत ही पॉपुलर, आपको रोज टीवी में दिखाई देते होंगे। और आपके 61 में इसमें देखना है कि इसमें अमेल जो है अलग जो है, तो हमारा चमोली, अल्मोड़ा और देहरादून ये हमारी डिस्ट्रिक्ट है, जबकि रुद्रपुर हमारा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है। तो इसका हम सी की तरफ चलेंगे। ए बी छूट रहा है, ई एफ जी छूट रहा है, डी ई एफ छूट रहा है। तो आर एस टी यू इसमें 2 छूट रहे हैं, तो ये गलत हो गया, हमारा डी आपका गलत हो गया। नवंबर, अप्रैल, मई और सितंबर, नवंबर, अप्रैल और सितंबर में 31 दिन होते हैं, जबकि मई में 30 दिन होते हैं, जबकि मई में 31 दिन होते हैं। अब जिम कॉर्बेट, राजाजी नेशनल पार्क, काजीरंगा, गंगोत्री, ये 3 जो है हमारे, वो हमारे उत्तराखंड के नेशनल पार्क है, जबकि काजीरंगा नेशनल पार्क वो असम में है। जो क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस और बैडमिंटन, इसमें बहुत से बच्चे टेनिस और बैडमिंटन जो इंडोर गेम है, और क्रिकेट और फुटबॉल जो आउटडोर गेम है। क्रिकेट और फुटबॉल में प्लेयर की संख्या ज्यादा होती है, जबकि इसमें कम होती है। इसमें बहुत सारे उत्तर की संभावना बनती थी। और जैसे क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस में हम बॉल से खेलते हैं, जबकि बैडमिंटन में रैकेट से खेलते हैं। तो और क्रिकेट, फुटबॉल, जो क्रिकेट, टेनिस और बैडमिंटन हाथ से खेलते हैं। तो बहुत ही कंफ्यूजन सा होने की संभावना बन रही है, लेकिन आपका जो आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि हमारा जो है क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस जो है वो क्या होता है, आपकी बॉल से खेली जाती है, बैडमिंटन आपका रैकेट से खेला जाता है। तो उत्तर शायद डी होगा। यदि आपके उत्तर की कोई लगता है कि वो गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। हरे पादप जैसे उत्पादक जंतु हमारे उपभोक्ता होंगे। एशिया, भारत, एशिया, तो जर्मनी जो है यूरोपियन कंट्री है, तो ये आपका ए के आंसर ठीक होगा। श्रीलंका में सिंहली बोली जाती है, तो बांग्लादेश में बंगाली बोली जाती है। ये भी बहुत आसान आंसर था। इसमें चंपावत, पिथौरागढ़ से टूट के चंपावत बना, तो आपका बागेश्वर किससे टूट के बना? अल्मोड़ा से बना, तो इसका उत्तर बी होगा। थर्मामीटर में तापमान, तो ये भी हमने बहुत टॉपिक किया था कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट क्या काम आते हैं। तो थर्मामीटर में तापमान, तो बोरीमीटर वायदाब का उत्तर ए आंसर आएगा। अब चलते हैं हम आगे की। अब यहाँ पर देखो, इस तरह से रीजनिंग का जो है पार्ट, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। तो ये वर्बल रीजनिंग है। इसमें 8, देखो इसमें 8, 16, 32, 64, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, इस तरह चल रहा है। और दूसरा 7, 5, 7 में से 2 घट रहे 5, 5 में 2 घटे 3, 3 में से 2 घटेगा तो ए। तो उत्तर हमारा 1 की तरफ बढ़ रहा है। देखो ये 1 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 5 का वर्ग है 25, 7 का वर्ग है 49, 9 का वर्ग है 81, 11 का वर्ग 121। तो ये आपका 11 का वर्ग होना था, क्योंकि 1, 3, 5, 2 का फर्क है और उनका वर्ग हो रहा है। तो इस तरह से 11 का वर्ग 121 होगा। 3, 15, 35। अब हमने 15 में से 3 गया 12, 35 में से 15 गया 20,
63 में से देखो ये 8 का डिफरेंस आ रहा है। 12 में से 20 गया आपका 8 का डिफरेंस, 20 में से 28 8 का डिफरेंस, और फिर 28 और 8 36, तो 36 में 8 का डिफरेंस 44 होना था, 44 तो 99 के आगे 44 ऐड होना था, तो 143 इसका सही आंसर है। अब इसके आगे हम चलते हैं। ये देखिए आपका 3 का स्क्वायर 9, 9 का 9 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, इस तरह चल रहा है। तो आपका 243 इसका आंसर हो जाएगा, बी आंसर में जाएंगे। अब इनको ए बी ए सी डी एफ, अगर आपको इस तरह से आपको समझने में दिक्कत होती है तो आप इस तरह छोटा सा टेबल बना के फटाफट लिख लें। ये ऊपर दूसरी संख्या है, तीसरी है, चौथी है, ए बी सी तो डी, देखो सी डी ई तो एफ, ई एफ जी एच, जी एच आई तो जे, तो ये आपका ये वाला आंसर ज्यादा सही से जा रहा है, सी। 75% हो गया। अब 76वां पर्सन सी ए बी, तो ए बी और ये ए बी को 12 है, तो उत्तर में 12 ढूंढिए, तो 2 12 12, तो ये वाला आपका 12, तो बाकी नहीं है तो उनको छोड़ दीजिए, 4 ऑटोमेटिकली वो अपने आप ही उत्तर हो गया। तो 4 5 है 7 4, 5 की जगह सीधे देखिए 5 में क्या बी, तो बी वाला उत्तर तो सब में है। फिर 6 में सी है, तो सी वाले भी उत्तर सब में, तो ये 2 हट गए, तो 2 में से ही उत्तर सही है। तो सी 7 डी है, 7 डी है, तो ये वाला उत्तर सही है, बी। अब इसमें आकृति में कितने, इस आकृति में देखो 2 त्रिभुज, तो ये एक त्रिभुज ये बना, एक त्रिभुज ये बना, 2 त्रिभुज तो यही है, बाकी 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 उत्तर हमारा सही होगा। अब देखो दूध से मक्खन बनता, बल्ब से रोशनी, कलाई उंगली, कलाई जो होती है पीछे होती है, उंगली आगे होती है, तो ये आपका अमेल हो गया। तो ये इसमें कौन सी जोड़ी बेमेल है, ये वाली बेमेल है, तो ये आपका सी उत्तर की तरफ चलेगी। एक पंक्ति में क्रमांक दोनों, देखो राम यहाँ पर बैठा है, तो 1 2 3 4 5 में राम आया, यहाँ से भी गिनते 1 2 3 4 5 में राम आया, तो कुल राम 4 आगे और 4 पीछे, तो कुल मिला के कितने हुए, इसे गिनती शुरू कर दीजिए, तो 9 हमारा उत्तर सही की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा कितने लोग हैं, 9 लोग हैं। अब चलते हैं आगे देखिए ये आपका, इसे कहते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। इसमें कुछ नहीं दिया होता, आकृतियां दी होती है और आकृतियां आपने समझना होता है। गोला है, फिर ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बीच में है, तो वो ट्रायंगल के बीच में जो लाइन है वो ऊपर कट गई। इसमें भी देखो ये बीच में लाइन है, तो ये बीच की लाइन ऐसे कटनी होनी चाहिए थी, इस तरह से कटनी चाहिए थी, तो ऐसी कटने वाली लाइन एक यही वाली है, और ये उलट गई, तो सी उत्तर की तरफ बढ़ गए। इसमें देखिए ये इसमें से देखो कितने डिग्री बढ़ रहा है, 90 डिग्री का फर्क आ रहा है, इसमें 90 डिग्री घूम गया, तो ये भी 90 डिग्री घूमेगा, तो हमारा बी उत्तर इसका सही होगा। इसमें देखिए आपका समस्या, इसमें देखिए त्रिभुज ये भी देखो 90 डिग्री से घूम रहा है, ये 45 ये इधर चला गया, तो ये 3 यहाँ चले गए, तो तीर ऊपर उल्टा चला गया, तो इसके ये वाले तो ये दाएं इस तरफ जाएंगे, ये वाले जो तीर है वो किस तरफ जाएंगे, ऐसे जाएंगे 90 डिग्री, तो ये वाला ये सही है, फिलहाल तो ये सही है। अब देखिए ये तीर जो है उल्टा हो रहा है, तो उल्टा यही हो रहा है, बी आंसर सही है। बहुत इजी है, गोले में लाइनें लगी, त्रिभुज में लाइनें लग जाएंगी, इसका भी उत्तर सही है। के आर, जहां की तरफ ये देखो टिल्टेड है, ये डार्क हो रहा है, तो टिल्टेड डार्क, तो ये आर जो होगा ये सीधा होगा, और ये वाला हिस्सा डार्क हो जाएगा, तो ये डी, 85 का डी। इस तरह से अब ये वाली आकृति देखो, इसमें क्वेश्चन ये है कि प्रॉब्लम फिगर साइड विल बी फिगर चूज सिमिलर फिगर है, तो ए सामने बी सही से दिख रहा है। इसका देखो सामने देखना है, ये आपके आंखों की टेस्टिंग हो रही है, फटाफट आप इसे कर सकते हैं एग्जाम में। इसमें आपने टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करता, और ज्यादा से ज्यादा स्कोर वैसे बच्चे इसी उसमें करते हैं। इसका डी उत्तर सही हो गया। ये फ्लैग है, फ्लैग का मुंह ध्यान देना कि मुंह किस साइड है, फ्लैग के टिल्टेड किस साइड है, इस तरह की आकृति में यही ध्यान रखना आपने। ये सी की तरफ और ये डी की तरफ, इस तरह 90% हमारे हुए। अब अगले प्रश्न में आकृति से निम्नलिखित 4 आकृतियां दी गई, 3 किसी तरह से समान है, एक अलग है। ये देखो ये आपका कितना, ये 90 डिग्री के अंश में दाईं तरफ घूम रहा है, लेकिन इसमें 2 आ गए, गलत हो गया। अब देखो इसमें जमा के चिन्ह के साथ एक गोली लगी है, जमा के चिन्ह के साथ गोली, लेकिन ये गुना का चिन्ह है, तो ये आपका डी उत्तर इसका सही होगा। क्योंकि ये देखो ये नजदीक भी है, इसके हो भी सकता है कि कई बच्चे इसको ऐसा लगे कि ये नजदीक है, ये सब दूर है, तो ये उत्तर सही मान लें, लेकिन अब ये ज्यादातर ये वाला उत्तर बहुत ही नजदीकी उत्तर बन रहा है। अब देखो वर्ग है, जो भी है वर्ग है, उसके बीच में त्रिभुज है, त्रिभुज के बीच में क्या है, गोला है। तो इसमें क्या बन रहा है, जो वर्ग है, वर्ग के बीच में वर्ग के बीच में वर्ग, त्रिभुज के बीच में त्रिभुज। ये देखिए सब में आकृति में अंदर की आकृति देखिए, इस बाहर वाली को पैटर्न को मत देखिए, ये तो इसको ब्लॉक जो है उसको आकृति को बताने के लिए बनाया गया। गोले के अंदर गोला, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, वर्ग के अंदर वर्ग, और यहाँ त्रिभुज के अंदर गोला, तो ये गलत भी मेल है। अब इसमें देखिए आप
ये दाएं से बाएं की तरफ चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, देखो इस तरह घूम रहा है, तो ये आकृति यहाँ आ रही है तो ये गोला भी इसके पीछे जा रहा है, ये आकृति यहाँ पहुंची, ये आकृति यहाँ गई तो गोला पीछे, ये आकृति यहाँ गई, गोला इसके क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो इसलिए ये उत्तर गलत है। इसकी तो बहुत ही इजी सा दिख रहा है, चोंच इधर को है, चोंच इधर को है, चोंच इधर को है, चोंच की डायरेक्शंस में भी कंफ्यूज ना हो, ये चोंच देखिए सब बड़ी है लेकिन ये छोटी सी है, तो डी उत्तर की तरफ आप अग्रसर हो गए, उत्तर डी आंसर। अब देखिए इस आकृति को आपने क्या करना, जोड़ना। ये आपके जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जवाहर नवोदय विद्यालय में भी नॉन वर्बल में इस तरह के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपके इस साइड से आपका किसको लगाएंगे, इसको लगाएंगे, देखो यहाँ पर क्या बनना है, इसको ऐसे बनना है, अब इस तरह से बनना है, फिर यहाँ पर एक गोला होना चाहिए, फिर इसके बाद इस तरह होना चाहिए, तो ये वाली आकृति इसकी सी उत्तर सही है। इसके बाद ये वाले आकृति में देखिए आप, ये क्रॉस 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 क्रॉस, तो क्रॉस 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 यही आकृति दिख रही है सही, बाकी तो सब इसमें से क्रॉस की कमी है। इस वाली आकृति को अगर हम पूरा कर लें तो यहाँ पर एक लाइन आने वाली है, ये कंप्लीट होने वाला है, ये गोला बनना, गोला यहाँ लगने वाला, तो ये इस तरह की आकृति कहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, शायद बी उत्तर इसका सही है। उसके बाद आपका 99th क्वेश्चन में देखो, ये आपका ये पूरा बनेगा, पहले तो ये पूरा कंप्लीट बनेगा, फिर इसके बाद ये बनेगा, तो यहाँ पर ये लाइन आ जाएगी, ऐसी कोई आकृति दिख रही है आपको, ऐसी कोई आकृति बिल्कुल दिख रही है, देखो ये सफेद के सामने यहाँ सफेद आना चाहिए, सफेद के सामने सफेद गोला, काले के सामने यहाँ काले गोला आना चाहिए, तो इसका उत्तर ए ठीक है। इसके बाद ये देखो, इसे पूरा कंप्लीट अगर हम कर लें, इसको इस तरह कंप्लीट कर लें, इस तरह से कंप्लीट कर लें, तो ये इस तरह से आकृति, ये वाली आकृति बहुत ही सामने आकृति बन रही है। तो आपने इस तरह से रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग और जीके का इसमें किया, तो जबकि जवाहर नवोदय विद्यालय में जीके का पुट बहुत कम होता है, होता ही नहीं है, और आपका नॉन वर्बल रीजनिंग में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मुझे लगता है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को पूरी वीडियो समझ आई होगी, और कुछ क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, और हम उसको, जाहिर सी बात है, उसमें आपका मैं रिएक्शन देने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। इसकी पीडीएफ मैं भेज दूंगा, अटैच कर लूंगा। तो आपका दिन शुभ हो, और आप जो भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं आप उसमें सफल हो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद।